हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप किस तरह से मूविंग एवरेज को जो है ना वो परफेक्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, बहुत ही एडवांस चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और कौन से मूविंग एवरेज आप स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किस किस मेथड के लिए मूविंग एवरेज यूज़ किया जाता है और कौन से पीरियड के मूविंग एवरेज यूज़ करने हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से आपने इनको यूज़ करना है और अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बनाना है। अच्छा, यहाँ पे देखें, हम मूविंग एवरेज को तीन वजह से यूज़ करते हैं। नंबर वन, आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हो या शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो मार्केट में। फिर आप रिवर्सल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो कि ट्रेंड अगर चेंज हो गया है तो वो भी आपको मूविंग एवरेज जो है ना वो डाटा प्रोवाइड कर देता है और आप डिसीजन कर सकते हो कि अच्छा, मैंने अभी बाइंग कर रहा था तो अब मैंने सेलिंग की तरफ जाना है। और थर्ड हम यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए कि अगर हम मूविंग एवरेज को देखते हुए ट्रेड कर रहे हैं विद प्राइस एक्शन या किसी भी मेथड के साथ, तो हम इसको किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। अब मूविंग एवरेज इम्पॉर्टेंट क्यों है? मूविंग एवरेज को सदियों से लोग यूज़ करते आ रहे हैं और ये जो प्राइस है, एवरेज प्राइस को ही दे के हम अगली प्राइस का डिसीजन कर सकते हैं। तो इसलिए मूविंग एवरेज ऐसा इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि मार्केट में आने वाले दिनों में जो प्राइसेस हैं वो क्या होने वाली हैं या आगे इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट जो है ना वो मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। सबसे जो फेमस मूविंग एवरेज का जो एक वैल्यू है वो 200 है। ये हम क्या यूज़ करते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसको फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद 20 का मूविंग एवरेज यूज़ किया जाता है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 50 और 100 का मूविंग एवरेज भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जो है, ये एक ऐसे मूविंग एवरेज की वैल्यूज़ हैं जो कि आप बार बार देखते हो, डिफरेंट लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपने कौन से वैल्यूज़ के साथ कौन सा मिक्सअप करना है और किस टाइम फ्रेम के ऊपर आप यूज़ करोगे और आप किस तरह से उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज को जो है ना वो अप्लाई करता हूँ इंडिकेटर को, और उसके लिए हमें इंडिकेटर्स में आना है। ये आप ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करो या आप किसी भी टाइम फ्रेम अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर यूज़ करो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो किस्म के मूविंग एवरेज हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं और दो मूविंग एवरेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट मैं कर लेता हूँ। दोनों मूविंग एवरेज लग चुके हैं। अच्छा, अब एवरेज मूविंग एवरेज, अब यहाँ पे 200 का क्या मतलब है और 50 मूविंग एवरेज का क्या मतलब है, ये पहले थोड़ा समझना ज़रूरी है। 200 मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि लास्ट 200 कैंडल्स की जो क्लोजिंग प्राइसेस होती हैं, 200 कैंडल की क्लोजिंग प्राइसेस, उनको जमा किया जाता है। जो आंसर आता है उसको 200 पे डिवाइड किया जाता है, तो वो आपकी एक 200 की एवरेज प्राइस निकलती है। अब ये जो एवरेज प्राइस है ये आपके किसी भी टाइम फ्रेम में, यानी कि अगर आप D1 में देख रहे हो तो इसका मतलब है कि वो 200 दिनों की एवरेज प्राइस है। और अगर आप H1 में देख रहे हो तो इसका मतलब है कि 200 घंटों की एवरेज प्राइस है। और अगर आप 1 मिनट में देख रहे हो तो इसका मतलब है कि 200 मिनट्स की एक एवरेज प्राइस है। सेम इसी तरह से 50 और 100 और वो भी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रॉपरली समझते हैं कि क्या चीज़ें इसमें हैं। मूविंग एवरेज दो मैंने यहाँ पे लगाए हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल दो मूविंग एवरेज हैं और यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ 9 आ रही हैं। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इसकी एवरेज प्राइस जो है ना वो हम एक कर देते हैं 200 मूविंग एवरेज यूज़ होता है आपके मेजर डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो इसका मैं कलर जो है वो यहाँ पे कुछ भी रेड कर देता हूँ ताकि दोनों कलर जो है ना वो डिफरेंट रहें। और इसका जो साइज़ है वो भी हम थोड़ा मोटा करते हैं लाइन का, और उसके बाद इसको ओके करते हैं। ठीक हो गया। ये अब जो रेड वाली लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज की है जो कि हमें एक मेजर डायरेक्शन का पता देती है। उसके बाद हम इसके अंदर डिफरेंट जो मूविंग एवरेज हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैं 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ और 1 मिनट में उसको यूज़ करते हैं। 1 मिनट की अगर ऊपर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पे मैं 20 इम्प्लीमेंट करता हूँ। लेंथ इसकी और सोर्स क्लोजिंग है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस का ये एवरेज प्राइस है।
और इसको मैं कर देता हूँ, इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसका जो कलर है वो हम कलर इसका ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, अब ब्लैक कलर जो है वो 20 का मूविंग एवरेज है, और जो 200 है वो 200 का, जो रेड कलर है वो 200 मूविंग एवरेज है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं 1 मिनट में, पहले इसको समझते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा होता है, जैसे पहले अब यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो जो 200 की मूविंग एवरेज है ये आपको डायरेक्शन बता रही है कि यहाँ से बुलिश डायरेक्शन है, और इसके ऊपर जब तक मार्केट है हमने बाइंग फाइंड करनी है। अब बाइंग कहाँ पे फाइंड करनी है ये हमें कौन बताएगा? ये बताएगा छोटा जो टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया, छोटा मूविंग एवरेज यानी कि 20 का शॉर्ट टर्म का अंदर, वो हम उसको जो है ना वो यूज़ करेंगे एंट्री करने के लिए। हम सारी सेलिंग की एंट्रीज जो है वो ख़त्म कर देंगे। जैसे ये सेलिंग है, इसको इग्नोर करें। जहाँ पे भी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हो, जैसे कि यहाँ पे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो बाय करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें ये बाय करेंगे, यहाँ पे देखें ये बाय करेंगे। तो ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मूविंग एवरेज जो है ना वो दिखा रहा है कि बाइंग करना है। इसी तरह से रेड में यहाँ पे भी देखें, रेड नीचे है यानी कि 200 मूविंग एवरेज हमें एक मेजर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हमारे पास आई है दूसरी मूविंग एवरेज ये वाली, तो ये हमें बाइंग जहाँ जब भी बाइंग बताएगी वो हम करेंगे। जब तक इस मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है तो हम सिर्फ क्या करेंगे? बाय करेंगे, मेजर डायरेक्शन के साथ रहेंगे। ये तो अब M1 में है, लेकिन अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे कि सेम H1 के अंदर अगर आप इसको कर लेते हो, तो H1 में आपको एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो चीज़ें मिल सकती हैं। अब इसके साथ आपने मिक्स अप करना है प्राइस एक्शन को। जैसे कि यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस थी, ठीक है, और जैसे क्रॉस हुई आपने कुछ नहीं करना, लेकिन इसके ऊपर अब ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रा कर लेता हूँ। ये वाली ये रेजिस्टेंस थी। अब मुझे ये पता चल गया कि यार मैंने करना बाइंग है, क्योंकि हमारी जो 200 मूविंग एवरेज है वो नीचे है और प्राइस हमारी उस मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब एवरेज प्राइस से ज़्यादा है। तो अब ये जैसे ही इसने ये क्रॉस किया तो हम इसको बाइंग यहाँ पे ले सकते थे और यहाँ से हम बाइंग कर सकते थे। इसका स्टॉप लॉस हमारा ये हो सकता था या ये स्टॉप लॉस भी हो सकता था। और इसमें देखिए कितनी बड़ी मूव आई है। और फिर क्या करना है, हमने इसको इग्नोर करना है जब ये सेलिंग स्टार्ट होगी। जैसे ये वाली एंट्री हम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। अब दोबारा से एंट्री हमने कौन सी करनी है? डायरेक्शन के साथ, मेजर डायरेक्शन के साथ। वो मतलब 200 नीचे है तो हम करेंगे बाय। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोबारा जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट रही है तो दोबारा से यहाँ पे बाइंग का स्ट्रक्चर शुरू हुआ है। अच्छा, इसमें अब जो चीज़ ख्याल में रखने वाली है वो ये है कि जब भी मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर बाउंस ले रही होती है जिस तरह से ये, तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पे आप एग्रेसिव एंट्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर मूविंग एवरेज को अप एंड डाउन कट कर रही है बार बार, तो उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो साइड वे मार्केट है। और उसके बाद जैसे ही उस साइड वे मार्केट से दोबारा से मार्केट निकलती है सॉरी, जैसे यहाँ पे देखें ये एक रेंज बनी थी, साथ आप प्राइस एक्शन को भी थोड़ा सा मिक्स अप करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये एक रेंज बनी थी, रेंज बनने के बाद इसने ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा से जब इसने उस मूविंग एवरेज पे बाउंस किया है या उसके लेवल के ऊपर, तो यहाँ से हम दोबारा से बुलिश साइड पे इसको ट्राई कर सकते थे। और रेंज आपको वैसे भी नज़र आ रही होती है, और मूविंग एवरेज भी जब बार बार क्रॉस ओवर कर रहा है प्राइस मूविंग एवरेज को, तो देन आप उसका होल्ड करेंगे, वेट करेंगे। सेम इसी तरह अगर आप पीछे आ जाएंगे और ये भी आपको उसी तरह से नज़र आ रहा है। अब हम अगर सेल को थोड़ा सा देखें तो सेल में ये हमारे पास 200 की मूविंग एवरेज की प्राइस नीचे आई है, तो अब हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे और दूसरी इग्नोर कर देंगे। अब इसके साथ हम मिक्स अप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में 200 नहीं ऐड करना तो आप इसकी इनपुट वैल्यूज़ जो है ना, कई लोग 44 मूविंग एवरेज भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि थोड़ा कंफर्मेशन आपको ज़्यादा मिलेगी, बट आप मूविंग एवरेज को डायरेक्टली यूज़ करने के बजाय प्राइस एक्शन को मिक्स अप करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और फ्री में ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे
वेबसाइट forexico को विज़िट कर सकते हैं, forexico.com। और अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएं एक्सनेस या एक्सएम के साथ, तो आप हमारे साथ मिल के भी काम कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी के अंदर आके बेटर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको फाइंड कर सकते हैं और फ्री नॉलेज आपको यहाँ पे मिल सकता है। अच्छा, आगे बात करते हैं 50 के मूविंग एवरेज की। और अब अगर इसको मैं 50 का मूविंग एवरेज को करता हूँ या 100 मूविंग एवरेज कर लेते हैं, 50 को तो हम ट्राई कर चुके हैं, 100 मूविंग एवरेज करते हैं तो वो भी इस तरह से ही आपको कंफर्मेशन, ट्रेड्स कम मिलेंगी लेकिन कंफर्मेशन आपको ज़्यादा मिल सकती हैं। इस तरह आप इसको 5 मिनट में ट्राई कर लो, ठीक है। और ये तो खैर 100 इस पे नहीं काम करेगा, 100 आपका, इसमें आपने 20 का ही यूज़ करना है और उसी को इस्तेमाल करोगे आप। इसकी सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे आप या तो 20 कर लो या फिर इसका जो वैसे प्राइस होती है वो 9 होती है, तो आप उसका डबल लेने 18 भी रख सकते हो, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है प्राइस। लेकिन 20 बेस्ट है और उस प्राइस को आप जो है ना वो इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज एक बेस्ट मेथड है ट्रेडिंग का, लेकिन इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% आप सिर्फ इसी के ऊपर ट्रेड करो। मूविंग एवरेज को अगर आप मिक्स करते हो प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है, और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे आगे आने वाले टाइम में भी कोर्सेज अपडेट होते रहते हैं, तो आप वहाँ पे लाजमी साइन अप करें, फ्री है, आप उसको ज्वाइन करें। तो प्राइस एक्शन के साथ अगर आप मूविंग एवरेज को मिक्स अप करते हो तो देन आप एक अच्छी जो ट्रेंड है और इन्फॉर्मेशन है आपके ट्रेडिंग के हवाले से वो इकट्ठी कर सकते हो। और जितने जो आप एविडेंस एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक साथ मिक्स अप करेंगे, इतना ज़्यादा आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा ट्रेडिंग के अंदर और आप बेटर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको फाइंड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।